Good morning, students. Today we will start a new chapter. Chapter number 7th, Agreements Declared Void. As we know that the word void means void of initio, means void from beginning. अगर हम बात करें अग्रीमेंट्स डिक्लेयर वॉइड की, तो मैं आपको इस चैप्टर में वो सारे अग्रीमेंट्स बताऊंगी जो क्या होती हैं, फुली वॉइड होते हैं. सो वन ऑफ देम इज अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज. इसका मीनिंग क्या है? फर्स्ट इज अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज. एन अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन ए माइनर इज वॉइड. Every person has the freedom to marry. A person is not bound by law to marry, but an agreement restraining a person not to marry is contrary to public policy and illegal. Similarly, an agreement restraining a person from marrying anybody or from marrying anybody except a particular person is void. अगर आप समझ चुके हो कि मैंने आपको क्या बताया है कि मैं आपको बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बताऊंगी जो क्या होते हैं 100% वॉइड होते हैं. तो वन ऑफ देम फ्रॉम अग्रीमेंट. वन ऑफ देम कौन सा है? एक अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज. हमें पता है कि हर एक पर्सन को क्या है, मैरी करने की क्या है, लिबर्टी है. ठीक है. तो अगर कोई किसी सेकंड पर्सन के साथ कोई क्या कर रहा है, हम कैसे कह सकते हैं कोई कोर्जन कर रहा है या कोई बाय फ्रॉड उसकी मैरिज करवा रहा है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट क्या है, वॉइड है. सो फर्स्ट पॉइंट ये क्या था, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, के मैरिज के केस में भी हम क्या नहीं कर सकते, किसी के साथ कोर्जन नहीं कर सकते. अगर हम ऐसा करते हैं, उसको रिस्ट्रेन करते हैं, कोर्जन करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, एज ए वॉइड क्लियर हो जाता है. अग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड. ऐसे ही क्या है हमारे, अब हमें पता है कि अगर हम बात करें ट्रेड की, तो ट्रेड की क्या है, हर एक पर्सन को क्या है, फ्रीडम है. अगर कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ ट्रेड से रिलेटेड कोई भी फ्रॉड कर रहा है या कोर्जन कर रहा है, तो वो क्या होता है, वॉइड होता है. थर्ड इज अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स. लीगल प्रोसीडिंग्स मीन्स क्या है, जो भी कोई ऐसी चीज़, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो क्या है कोर्ट के कंट्रेरी है, कोर्ट के अगेंस्ट है या कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो वो क्या माना जाएगा, डिक्लेयर माना जाएगा. एन अग्रीमेंट टू रेफर ऑल फ्यूचर डिस्प्यूट्स इन कनेक्शन विद ए कॉन्ट्रैक्ट टू आर्बिट्रेशन. आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि अगर हम किसी एक चीज़ में क्या कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और दूसरी चीज़ में उसका प्रॉफिट ले लेते हैं, बेनिफिट ले लेते हैं, तो हम आर्बिट्रेज प्रोसेस चलाते हैं वहाँ पर. अनसर्टेन अग्रीमेंट, किसी के साथ ऐसा अग्रीमेंट कर लेना जो पॉसिबल ही नहीं. लाइक अगर ए मान लो एक पर्सन है, उसने बी को क्या किया कि मैं क्या करूँगा, मैजिक के साथ ट्रेजरी फाइंड आउट करूँगा, तो वो क्या है, पॉसिबल है या नहीं, पॉसिबल नहीं है. तो अगर हम ऐसे अनसर्टेन अग्रीमेंट्स के किसी पर्सन को एंटर कर लेते हैं हमारे साथ, तो वो क्या होता है, वॉइड होता है. अग्रीमेंट बाय ऑफ वेजर. वेजर क्या होता है, एक तरह की बेट होती है, गेम्स होती है ना बेट वाली, वो भी क्या है, बेट का पॉसिबिलिटी होती है, उसमें प्रोबेबिलिटी होती है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो वो भी क्या है, एक वॉइड है. डेफिनेशन. वेजर मीन्स ए बेट. Anson's law of contract defines a wager as a promise to give money or money's worth upon the determination or ascertainment of an uncertain event. मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वेजेस क्या है, बेट है, प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी थोड़ी है ना 100% कि वो हो ही जाएगा. तो अगर ऐसे हम कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, एग्रीमेंट्स करते हैं, तो वो क्या होते हैं, वॉइड होते हैं. देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ लाइक लॉटरी. लॉटरी भी एक बेट की टाइप है या वेजर की ही टाइप है, तो लॉटरी में भी ऐसे होता है. और वेजर एंड इंश्योरेंस. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस भी इन लाइफ एक्सीडेंट मैरिज, इट इज़ नॉट अ वेजर थो इट इज़ परफॉर्मेबल अपॉन एन अनसर्टेन इवेंट. अगर हम बात करें इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस भी हम क्या करते हैं, किस चीज़ के लिए करवाते हैं कि अगर ऐसा हैपनिंग होती है तो प्रोबेबिलिटी है ना, 100% पॉसिबिलिटी तो है नहीं. प्रोबेबिलिटी मैं बताते जा रही हूँ आपको, प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, जब 100% पॉसिबिलिटी नहीं होती, या तो वो चीज़ होएगी या फिर नहीं होएगी. चीज़ होगी या नहीं होगी का मीनिंग क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है. देन अग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट. वही बात होगी ना, इम्पॉसिबल चीज़ों के लिए अगर हम किसी को एंटर करते हैं, तो वो भी क्या है, एक
वॉइड है। तो ये हमारा चैप्टर था जिसमें मैंने आपको किसके बारे में बताया है, वो कॉन्ट्रैक्ट्स बताए हैं जो वॉइड होते हैं, लाइक मैरिज हो गया, ट्रेड हो गया, वेजर, लॉटरी, अनसर्टेन या इम्पॉसिबल इवेंट्स हो गए जिनकी पॉसिबिलिटी नहीं है हैपनिंग की, इंश्योरेंस, ये सब हमने कर लिए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि आप वॉइड एग्रीमेंट्स पे एक्सप्लेनेशन दो ब्रीफ, तो आप ये सभी पॉइंट्स लिखोगे और एक्सप्लेनेशन भी दोगे। थैंक यू।